चुनाव आयोग ने 16वें राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान कर दिया है। इसके तहत वोटिंग 18 जुलाई को होगी। यदि चुनाव निर्विरोध नहीं हुआ तो 21 जुलाई को मतों की गणना करके नतीजे घोषित किए जाएंगे। देश के नए राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव परोक्ष रूप से इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। यह इलेक्टोरल कॉलेज लोकसभा के 543 सदस्यों, राज्यसभा के चुने गए 233 सदस्यों और सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों से बनता है। साल 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल इलेक्टर्स की संख्या 4809 है, जबकि 1932 में पहले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान यह संख्या 4056 थी। आइए अब जानते हैं वरीयता यानी प्रेफरेंस के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतदान करने वाले को उपलब्ध उम्मीदवारों के अनुसार अपनी प्राथमिकता तय करने का भी विकल्प रहता है। उदाहरण के तौर पर यदि चुनाव में 5 दावेदार हैं तो मत देने वाला उन सभी उम्मीदवारों में क्रमानुसार अपनी प्राथमिकता बता सकता है कि वह पहले, दूसरे अथवा तीसरे नंबर पर किसे राष्ट्रपति बनता देखना चाहता है। पहली वरीयता के आधार पर यदि किसी निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सके तो दूसरी वरीयता के मतों की गिनती की जाती है। वरीयता ना देते हुए भी एक ही उम्मीदवार को वोट देना भी पूरी तरह वैध माना जाता है। आइए जानते हैं राष्ट्रपति में निहित अहम अधिकारों के बारे में। हमारी व्यवस्था में शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति का मुख्य दायित्व प्रधानमंत्री को नियुक्त करना और संविधान का संरक्षण करना होता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कोई भी अधिनियम पारित नहीं किया जा सकता। मनी बिल के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अपने क्षमादान के अधिकार का भी प्रयोग करते हैं। आइए अब जानते हैं राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है। किसी भी राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया भी बहुत सरल और सहज नहीं है। इसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके लिए राज्यसभा और लोकसभा में 14 दिन का नोटिस देना होता है। इस पर कम से कम चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने के नोटिस पर पहले निचला सदन विचार करता है। यदि 2/3 सदस्य उस पर सहमति दे देते हैं तो नोटिस दूसरे सदन के विचारार्थ भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी यदि 2/3 सदस्य अनुमोदित कर दें तो राष्ट्रपति को हटा हुआ माना जाता है।